हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल एआई बायोलॉजी एंड इट्स मी अविनाश शिंगड़े। और इस वीडियो में डिस्कस करने वाले वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीज जो कि होता है अपना एड्स। ठीक है, मेजर डिसीज है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, इस साल भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो कंप्लीटली इसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो। ठीक है, तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले एड्स। ठीक है, इससे पहले वाले वीडियो में मतलब इससे पहले वाले लेक्चर में हमने कैंसर कंप्लीट किया है, 2 लेक्चर में वही भी कैंसर किया है, ये भी एआईडीएस को मतलब एड्स को हम 2 लेक्चर लगाएंगे, सारा का सारा कॉन्सेप्ट पढ़ लेंगे। ठीक है, तो इससे पहले वाला वीडियो आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी, या अगर आपको कंप्लीटली कैंसर पढ़ना है तो आप चैनल पर जाकर वहां पर भी आप टोटली वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, चैनल पर जाइए, वीडियो में जाइए, वहां पर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, और नए आए हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए। बात क्लियर है यहाँ तक? या बात क्लियर है टोटली? ठीक है, तो ज़्यादा थ्योरी मैंने इसमें ली नहीं है, जो कि स्ट्रक्चर ऑफ एचआईवी की जो थ्योरी है, एचआईवी के स्ट्रक्चर की थ्योरी आपके बुक्स में दी है। स्टेट बोर्ड का बुक्स निकाल कर रखिए, आप पेन और जो कि आपको पेज चाहिए, जो कि नोट्स आपको निकालना है वो रेडी रखिए, आपको सब मैं इन्फॉर्मेशन दे दूंगा और वही थ्योरी आपके बुक्स में दी है। ठीक है, तो डिस्कस करेंगे एआईडीएस, जिसका फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। ओके, ठीक है, ओके। डिसीज का नाम क्या है अपना? एआईडीएस है। क्या अपना? एआईडीएस। मैं बार बार एआईडीएस बोलता हूँ, सब उसे एड्स करते हैं, मैं उसे एआईडीएस बुलाता हूँ। ठीक है, तो एडजस्टमेंट कर लीजिए। एड्स जो होता है, एड्स का जो फुल फॉर्म होता है, फुल फॉर्म देखो क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है, एक्वायर्ड का मीनिंग क्या होता है? एक्वायर्ड का मीनिंग क्या होता है? जो कि चालू जीवन में होने वाला डिसीज। ठीक है, जो कि एक्सीडेंटली होगा या सेक्सुअल ट्रांसमिट हुआ या ब्लड के थ्रू हुआ या अनदर किसी मतलब जो कि सेक्सुअल ट्रांसमिट होता है, डिफरेंट मोड ऑफ ट्रांसमिशन भी देखेंगे। एक्वायर्ड का मीनिंग क्या होता है? जो कि चालू जीवन में हमें इन्फेक्ट होने वाला। और इम्यूनो का मीनिंग क्या होता है? जो कि इम्यून सिस्टम। क्या होता है? इम्यून सिस्टम। इम्यूनो डिफिशिएंसी का है, क्या कहा है? इम्यूनो डिफिशिएंसी मतलब क्या है कि एड्स में इम्यून सिस्टम का डिफिशिएंसी मतलब कम हो जाना, इम्यून सिस्टम लो हो जाना, या इम्यून सिस्टम हम कह लेते हैं, उसको राइट वर्ड है अपना, इम्यून सिस्टम वीक हो जाना। क्या हो जाना? वीक हो जाना। इसीलिए इसे क्या कहते हैं? इम्यूनो डिफिशिएंसी। और लास्ट में होता है अपना सिंड्रोम। सिंड्रोम का मीनिंग होता है ग्रुप ऑफ सिम्टम्स। ठीक है, सिंड्रोम का मीनिंग क्या होता है? ग्रुप ऑफ सिम्टम्स। मतलब एआईडीएस एड्स में हमें सबसे ज्यादा सिम्टम्स देखे जाते हैं। आप एग्जाम में अगर एड्स पूछा गया तो आप किसी भी तरह से सिम्टम्स में लिख सकते हैं, सभी सिम्टम्स हमें एड्स में देखने को मिलते हैं। क्योंकि आगे देखेंगे क्यों देखने को मिलते हैं, ये आपका कंफर्म हो गया कि एड्स का लॉन्ग फॉर्म क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। क्लियर है यहाँ तक बात? ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे कॉज बाय द रेट्रोवायरस। कौन कॉज करता है? रेट्रोवायरस। रेट्रोवायरस का मीनिंग क्या? रेट्रोवायरस एक फैमिली होती है, रेट्रोवायरस फैमिली से बिलोंग करता है, जो कि बिलोंग करता है कि डबल एस आरएनए मतलब क्या है? सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। आप स्ट्रक्चर देखेंगे तब आपको सब क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, फैमिली कौन सी होती है अपनी? रेट्रोवायरस फैमिली। कौन सी फैमिली है? रेट्रोवायरस फैमिली, नोन एज द एचआईवी। कौन सा वायरस कॉज करता है हमें? जो एड्स कॉज करने वाला वायरस कौन सा होता है? एचआईवी वायरस होता है। कौन सा वायरस होता है? एचआईवी। और एचआईवी का लॉन्ग फॉर्म क्या है? वही है ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। क्या है? ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। सब ध्यान में रख दीजिए क्योंकि कहां से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एआईडीएस का मतलब एड्स का फुल फॉर्म क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। और अनदर होता है एचआईवी का क्या है हमारा? ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी। इम्यूनोडेफिशिएंसी कॉमन है। इम्यूनो मतलब क्या है? इम्यून सिस्टम को वीक कर रहा है। इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं? एचआईवी कहते हैं। किस फैमिली से बिलोंग करता है? रेट्रोवायरस फैमिली से वो बिलोंग करता है। बात क्लियर है? जो कि ये करता क्या है कि विच वीक द बॉडी इम्यून सिस्टम। मतलब हमारे बॉडी में जो इम्यून सिस्टम होती है, जो सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम होती है ना, जो कि सेल उसमें सेल इन्वॉल्व होते हैं, जैसे सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम हम कहते हैं, उस इम्यून सिस्टम को कंप्लीटली ये लो कर देता है, वीक कर देता है। मतलब मैं आपको सिंपली भाषा में बताऊं तो वो हैक कर देता है। क्या कर देता है? हैक। टी हेल्पर सेल को हैक करता है। हम मोड ऑफ ट्रांसमिशन भी देखेंगे, इसी वीडियो में देखेंगे। तो इसीलिए ये जो वायरस होता है वीक करता है। क्या वीक करता है? बॉडी इम्यून सिस्टम वीक कर देता है। बात क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे इसकी हिस्ट्री होती क्या है, मतलब हिस्ट्री कहाँ से स्टार्ट होती है, थोड़े से मतलब थोड़ी डिटेल से देखेंगे हिस्ट्री मतलब कहाँ से स्टार्ट हुई है एआईडीएस की, मतलब एड्स की। 1920 की बात है। कब की बात है? 1920 की। जो आपकी बुक्स में दिया है वो हिस्ट्री, वही हिस्ट्री आपको ध्यान में रखनी है। मैं थोड़ा सा एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको बताता हूँ। 1920 की बात है, अफ्रीका की बात है। कहा कि अफ्रीका में जहाँ पे ज़्यादातर हंटिंग चलती थी। 1920 की बात है। हंटिंग का मीनिंग होता है शिकार करना। तो तब कोई शिकारी, मतलब जो कि शिकारी होते हैं, वो शिकारी शिकार करने के लिए गए, और शिकार करने के लिए गए थे चिंपांजी का। किसका? चिंपांजी का। आपको पता है चिंपांजी। तो ये जो वायरस था एचआईवी वायरस, सबसे पहले चिंपांजी में था। किस में था? चिंपांजी
चिंपांजी में। जब हंटिंग करने के टाइम ऑब्वियस सी बात है उसका शिकार कर रहे हैं, और शिकार करने के टाइम में उसमें कुछ नोकझोंक हो गई, और नोकझोंक होने के बाद उसमें ऑब्वियस सी बात है हंटिंग कर रहे हैं तो हम उसका मर्डर कर रहे हैं, सिंपल सी बात है। उसको डेथ कर रहे थे, डेथ करने के बाद उसका ब्लड वो भी कुछ हाथापाई हो गई, और हाथापाई होने के कारण उसको जो कि ह्यूमंस होता है उसमें भी कट लगा है, और कट लगने के बाद जो कि कट हुआ, और कट लगने के बाद उसका ब्लड इसमें ट्रांसफर हुआ। इसी वजह से जो कि HIV वायरस था वो ह्यूमन में ट्रांसफर हुआ। किसमें ट्रांसफर हुआ? अपना ह्यूमन में। बात क्लियर है? सबसे पहली वो बहुत पुरानी बात है, कब की बात है? ये 1920 की बात है, अफ्रीका की बात है, जब चिंपांजी से हमारे इसमें ये वायरस ट्रांसफर हुआ। ठीक है, जब चिंपांजी से ट्रांसफर हुआ तो लगभग मैं आपको बता दूं कि 1920 से 1981 तक हमें पता ही नहीं था कि हमें मुझे HIV जैसी जो कि वायरस है वो स्प्रेड होने लगा है। जो कि अफ्रीका के जो देश होते हैं उतनी डेवलपमेंट कंट्री नहीं है, इसलिए वहाँ पर इतनी मेडिकल फैसिलिटी ना होने के कारण वहाँ पर वो उसका पता नहीं चला। जब अभी ये जो हिस्ट्री है, ये हिस्ट्री आपको ध्यान में रखनी है। क्या है अपनी कि AIDS मतलब एड्स वाज द फर्स्ट नोटिस इन USA, मतलब यूएसए में सबसे पहले नोटिस किया गया है। क्या किया गया? सबसे पहला पेशेंट एड्स का सबसे पहला पेशेंट कब नोटिस किया गया? 1981। कब नोटिस किया गया? 1981 में नोटिस किया गया। और कौन से वो कपल थे? गे कपल थे। कौन से कपल थे? गे, जिसे हम होमोसेक्सुअल कहते हैं, गे कपल थे। और गे कपल में सबसे पहले ये वायरस देखा गया। कहाँ पर? USA में। कब? 1981 में। ठीक है, तभी हमें पता चला कि HIV जैसा वायरस है, जो कि वायरस हमें पूरे इसमें फैल चुका है। और फैलने के बाद सबसे पहले जो नोटिस केसेस है, नोटिस केसेस का मीनिंग क्या है? जब उसकी डिस्कवर हुई कि HIV वायरस ही है वो। ठीक है, तो उसके बाद इन इंडिया में कब पहुंचा हो? इन इंडिया इज अ फर्स्ट कंफर्म केस, मतलब सबसे पहली कंफर्म केस इंडिया में कब पता चली? मतलब सबसे पहली कंफर्म केस किसकी? अपनी एड्स की वाज इन अप्रैल में। कब? 1986 में। सॉरी, अप्रैल में 1986 में सबसे पहले पता चली। कहाँ पर थी ये? तमिलनाडु में। तमिलनाडु में केस, मैं रेड कलर का पिन यूज करता हूँ। तमिलनाडु में पता चली। कब पता चली हमें? 1986 में। मतलब सबसे पहले डिस्कवर कब हुआ? 1981 में। और 1981 के बाद 1986 मतलब 5 ईयर के बाद 5 ईयर के बाद सबसे पहले इंडिया में नोटिस किया गया। कहाँ पर नोटिस किया है? अपना तमिलनाडु में नोटिस किया गया। ठीक है, ये हो गया अपनी कंप्लीट हिस्ट्री किसकी? हमारी एड्स की। ठीक है, तो बाद में देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ, मतलब नेक्स्ट देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ HIV का स्ट्रक्चर कैसे होता है, और वो हमारे इम्यून सिस्टम को कैसे चकमा देता है या उसे कैसे हैक करके रखता है। ठीक है, तो ये होता है अपना स्ट्रक्चर ऑफ HIV। इसकी थ्योरी मैंने ज़्यादा ली नहीं है, मैं इस कंप्लीटली थ्योरी स्ट्रक्चर में ही बताऊंगा। ओके, देखेंगे नीचे से देखेंगे। सबसे पहला होता है इसमें 2 RNA होते हैं। क्या होते हैं? 2 RNA। ठीक है, 2 RNA होने के बाद इसमें जो प्रोटीन्स होता है, ये ट्रांसक्रिप्टोज है। क्या है अपना? ये जो होता है ना, ये जो होता है ना, ये वाला ऐसे एंजाइम मैंने निकाला है। ये एंजाइम होता है अपना रिवर्स ट्रांसक्रिप्टोज। क्या होता है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टोज। मैं आपको पहले बता दूं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टोज की बात। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का मीनिंग क्या होता है? जैसे कि सिंपली बात है कि DNA से, ये अच्छे से लिख नहीं रहा है यार पे, ओके, ब्लैक कलर का यूज करता है। डीएनए से जब RNA का फॉर्मेशन होता है, किसका? RNA का फॉर्मेशन, जो कि mRNA का फॉर्मेशन होता है, उस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। बात क्लियर है यहाँ तक? मतलब क्या, मैंने क्या बताया कि DNA से RNA बनने की जो प्रोसेस होती है उसे क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। ठीक है, और इसे रिवर्स कर दो, जो कि रिवर्स प्रोसेस मतलब क्या है कि RNA से DNA बनने की प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टोज कहते हैं। क्या कहते हैं? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टोज। क्या कहते हैं? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन भी कहते हैं, ट्रांसक्रिप्टोज भी कहते हैं। वो एंजाइम है, इसीलिए उसे ट्रांसक्रिप्टोज का है। ठीक है, तो ये जो होती है, ये जो एंजाइम्स है, ये कौन से एंजाइम्स होती है? अपने रिवर्स ट्रांसक्रिप्टोज एंजाइम्स होती है। ठीक है, देखेंगे आगे उसका फंक्शन क्या होता है। नेक्स्ट क्या होता है? जो कि इनर वाली लेयर है ना, ये प्रोटीन की इनर जो लेयर है उसे कहते हैं कैप्सिड प्रोटीन। क्या कहते हैं? कैप्सिड प्रोटीन, जिसका क्या है? प्रोटीन P24। क्या है अपना? P24, जो कि इनर वाली है। जिससे दिखता है यहाँ पर, ये इनर वाली है। और ये जो होती है, ये वाली, ये जिससे रेड कलर वाली, ये रेड कलर वाली होती है अपनी आउटर लेयर, जिसे कौन सी लेयर कहते हैं? मैट्रिक्स प्रोटीन कहते हैं। क्या कहते हैं? मैट्रिक्स प्रोटीन, जो कि आउटर लेयर होती है, और वो प्रोटीन होता है अपना P17। क्या होता है? P17। ये वाली इनर लेयर, सिंपल सी बात है, ये वाली इनर होती है जिसे कैप्सिड प्रोटीन, जो कि P24 होती है, और ये होती है अपनी आउटर लेयर, जो भी होती है मैट्रिक्स प्रोटीन, जो होती है अपनी P70। क्लियर है बात? ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे
सारा लेवल। और ये होता है आउटर जो बायोलिपिड्स होती है, जनरली आपको पता है बायोलिपिड्स बनती है। ये जो बायोलिपिड्स होती है, ये बायोलिपिड्स, ये कोड जो होता है जो कि बायोलिपिड्स, ये भी जो कि बायोलिपिड्स होती है उसे कहते हैं लिपिड्स कोड कहते हैं। क्या कहते हैं? लिपिड्स कोड। ठीक है, ये तो होगा बाहर की लेबलिंग। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो लेबलिंग है इस स्ट्रक्चर में, ये स्ट्रक्चर में होता है अपना जीपी, मतलब जीपी का लॉन्ग फॉर्म क्या होता है? ग्लाइकोप्रोटीन। जीपी का लॉन्ग फॉर्म क्या होता है? ग्लाइकोप्रोटीन 41, और ये होता है अपना जीपी 120। क्या होता है? जीपी 120। और यही दिक्कत वाली बात होती है जीपी 120। जीपी 120 ये जो प्रोटीन है, आउटर मोस्ट प्रोटीन होता है, ये क्या होता है? अपना आउटर मोस्ट प्रोटीन। अभी देखो कॉन्सेप्ट क्या बनता है यहाँ पर, हैक कैसे किया जाता है। जैसे कि हमारा ब्लड वेसल्स है, क्या हमारा ब्लड वेसल्स, मैंने आपको कंप्लीटली इम्यून सिस्टम पढ़ा है। ठीक है, और ब्लड वेसल होने के बाद हमारे बॉडी में सेल मीडिएटेड या इसे एंटीबॉडी, मैंने वाई शेप का एक एंटीबॉडी निकाला है, और एंटीबॉडी निकालने के बाद ये क्या है? अपना वायरस है। ये क्या है? अपना वायरस। कौन सा वायरस है? अपना रेट्रो वायरस है। कौन सा वायरस है? अपना रेट्रो वायरस। तो रेट्रो वायरस सबसे पहले हमने एंटीबॉडी बनाई, तो एंटीबॉडी बनाने के बाद इसे वो आइडेंटिफाई करेगा। तो ये आइडेंटिफाई किसके बेसिस पर करता है? जो कि आउटर मोस्ट जो प्रोटीन लगा होता है वायरस में, आउटर मोस्ट जो प्रोटीन लगा है, प्रोटीन कौन सा लगा है? जो कि ग्लाइकोप्रोटीन 120, ग्लाइकोप्रोटीन 41। बात क्लियर है? जो कि ये दो प्रोटीन लगे हुए हैं, उसके बेसिस पर वो क्या करेगा? आइडेंटिफाई करेगा। ठीक है, तो दिक्कत वाली बात कहाँ आती है? जो कि फॉर एग्जांपल ये समझ लो कि जीपी ग्लाइकोप्रोटीन 120, ये जो 120 होता है ना, ये कंटिन्यूस से शेट डाउन किया जाता है। मतलब शेट डाउन का मीनिंग क्या होता है? कंटिन्यूस लॉस होता रहता है। कुछ दिन हो गए तो ये प्रोटीन नीचे गिर जाएगा, फिर से वो प्रोटीन डेवलपमेंट होगा। कुछ दिन हो गए तो ये प्रोटीन नीचे गिर जाएगा, मतलब ये वाला प्रोटीन, ठीक है, ये वाला प्रोटीन नीचे गिर जाएगा और फिर से डेवलपमेंट होगा। इसके वजह से हमारा इम्यून सिस्टम इसे कभी आइडेंटिफाई नहीं कर सकता। ये ऐसे समझ लो कि अलग अलग तरीके से ये डेवलपमेंट हो जाता है। ठीक है, मतलब हमारे एंटीबॉडी बनाई तो वो एंटीबॉडी कब पहचानेंगे? जब आउटर मोस्ट प्रोटीन हो। ठीक है, तो ये आउटर मोस्ट प्रोटीन ही गिर जाता है, इसीलिए हमारा इम्यून सिस्टम कभी भी ये एंटीबॉडी इसे पकड़ ही नहीं पाते। दिक्कत वाली बात होती है अपनी जीपी 120। क्लियर है यहाँ तक बात? स्ट्रक्चर क्लियर है? बात ध्यान में रखिए, डबल आरएनए होता है इसमें, जो कि आरएनए उसमें क्या होता है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन एंजाइम। ये होती है हमारी ये होती है अपनी कैप्सिड प्रोटीन, और ये होती है अपनी मैट्रिक्स प्रोटीन, और ये होती है अपनी बायोलिपिड्स की मेम्ब्रेन, और ये होता है अपना जीपी 41 और जीपी 120। अब देखो इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन मैंने लिखा है कि HIV 100 to 140 नैनोमीटर होता है। 100 to 140 नैनोमीटर इन डायमीटर एंड स्पेरिकल शेप होता है। कैसा स्पेरिकल शेप होता है इसका? स्पेरिकल। आपको दिख रहा है ये कौन सा शेप है? अपना स्पेरिकल शेप होता है। ठीक है, तो हम देखेंगे इस वीडियो में मोड ऑफ ट्रांसमिशन होता कैसा है इसका। इस पर कुछ क्वेश्चन, मतलब इससे क्वेश्चन आते हैं, सीईटी में भी क्वेश्चन बनते हैं इससे। ये हमारे इम्यून सिस्टम को हैक कैसे करता है। ठीक है, तो मैंने एक सिंपल सी डायग्राम निकाली है मेरी तरह से, मतलब मेरी आइडिया से मैंने जिस तरह से निकाली है, मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेनेशन बता देता हूँ। आपके नोट्स में भी ये एग्जैक्टली वो जो डायग्राम है वो निकाल लो। ठीक है, मैं आपको इसका एक्सप्लेनेशन बताता हूँ। ठीक है, हमारी बॉडी है, हमारे बॉडी का एक पर्टिकुलर सेल्स होता है। सेल में क्या है? जैसे कौन सा सेल्स होता है? ये माइक्रोफेज सेल्स होता है। कौन सा होता है? माइक्रोफेज सेल्स। यहाँ से MCQ बनता है, मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले कौन आया? रेट्रोवायरस आया। कौन आया? रेट्रोवायरस। रेट्रोवायरस के अंदर में क्या है? अपने 2 RNA प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? 2 RNA, और 2 RNA के साथ कौन सा प्रोटीन प्रेजेंट है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टोस प्रोटीन प्रेजेंट है। तो ये क्या है कि चला गया यहाँ पर कौन? अपना सिंगल स्टैंडर्ड जो RNA होता है, और RNA के पास क्या था? एक प्रोटीन था। उस प्रोटीन को हम क्या कहते हैं? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टोस प्रोटीन। जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्ट है, मैंने पहले ही बताया, DNA से mRNA बनने की जो प्रोसेस होती है उसे कहते हैं ट्रांसक्रिप्टर, और इससे mRNA से DNA बनने की जो उल्टी प्रोसेस होती है उसे हम क्या कहते हैं? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टोस। ठीक है, तो ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टोस एंजाइम है, इसीलिए ये जो mRNA या जो कि RNA, ये RNA किसका फॉर्मेशन करेगा? DNA का फॉर्मेशन करेगा। और ये जो DNA बना है ये फॉल्टी DNA। कौन सा DNA? फॉल्टी DNA। कौन सा फॉल्टी DNA? जो कि वायरस के पास अवेलेबल था। ठीक है, तो ये जो DNA है, बाद में ये जो DNA, ये जो हमारा बॉडी का ओन DNA, ये ब्लैक में निकाला है ना, ये बॉडी का कौन सा DNA? अपना ओन DNA। कौन सा? ओन DNA। किस सेल का? अपना माइक्रोफेज सेल का। किसका? माइक्रोफेज। देखो ये फॉल्टी DNA न्यूक्लियस में चला गया, और न्यूक्लियस में जाने के बाद ये जो हमारा ओरिजिनल वाला जो DNA, ओन DNA होता है, उससे फॉल्टी DNA क्या हो जाता है? अटैचमेंट हो जाता है। क्या होता है? अटैचमेंट। जैसे ही अटैचमेंट हुआ, ये जो माइक्रोफेज सेल होती है वो कंप्लीटली उसके कंट्रोल में चली जाती है। ठीक है, क्योंकि उसका DNA, अभी वो DNA उसमें मतलब mRNA बनेगा, प्रोटीन बनाएगा। तो ये जो DNA होता है, ये DNA क्या करेंगे? सिंपल सी प्रोसेस क्या करेंगे? ट्रांसक्रिप्शन करने के बाद क्या बनेंगे? RNA बनेंगे।
क्या बनेंगे, आरएनए। और ये जो होती है बहुत सारे मल्टीपल मतलब बहुत सारे आरएनए का फॉर्मेशन करेंगे, क्या करेंगे, बहुत सारे आरएनए का। और इसके वजह से हमारे बॉडी में कंटिन्यूएशन में बनाते रहता है। कौन बनाते रहता है, मैक्रोफेज सेल बनाते रहता है कंटिन्यूएशन में। मतलब क्या है कि हमारे पूरे बॉडी में वो इन्फेक्टेड आरएनए या इन्फेक्टेड जो वायरसेस है उसका डेवलपमेंट होने के बाद पूरे बॉडी में चला जाता है। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। और जाने के बाद ये जो आरएनए, ये जो वायरसेस मतलब वायरसेस के इनडायरेक्टली हम कह लेते हैं वायरसेस की पॉपुलेशन बढ़ गई, तो ये जो होता है ये किसे इन्फेक्ट करता है, ये इन्फेक्ट करता है अपना हेल्पर टी सेल को। किसको इन्फेक्ट करता है, हेल्पर टी सेल को। एक बात मैंने आपको क्लियर कर दूं कि जो माइक्रोफेजेस होते हैं इसे प्रोटीन फैक्ट्री भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्रोटीन फैक्ट्री। एचआईवी का जो प्रोटीन फैक्ट्री होता है वो होता है अपना माइक्रोफेजेस, क्योंकि उसका डीएनए हैक किया है और हैक करने के बाद कंटिन्यूएशन में वो क्या कर रहा है, फॉल्टी एमआरएनए बना रहा है, फॉल्टी आरएनए बना रहा है। इसकी वजह से पूरे बॉडी में वो सर्कुलेट हो रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, फैक्ट्री बनाना, कंटिन्यूएशन में जहां से बन रहे वो उसे फैक्ट्री कहते हैं, तो इसीलिए इसे एचआईवी फैक्ट्री भी कहा जाता है। अनदर हम कह लेते हैं ये जो होता है, ये जो वायरसेस की पॉपुलेशन हमारी इसमें बड़ी है वो किसे हैक करती है, अपनी हेल्पर टी सेल को हैक करती है। ठीक है, हेल्पर टी सेल। हेल्पर का मीनिंग क्या होता है, हेल्प करना। टी सेल का मीनिंग टी लिम्फोसाइट। आपको पता है कि मैंने आपको इम्यून सिस्टम पढ़ा है, इम्यून सिस्टम में जो कि अपने सेल्स आते हैं जो कि टी लिम्फोसाइट बी लिम्फोसाइट बनाए, तो टी लिम्फोसाइट में टी हेल्पर सेल। और ये हेल्पर सेल का काम क्या होता है, जैसे कि कोई भी हमारे बॉडी में वायरस आया, मैं डायग्रामेटिकली आपको समझा देता हूं, कोई भी हमारे बॉडी में वायरस आया तो वायरस आने के बाद ये टी हेल्पर सेल जो होता है, टी हेल्पर सेल क्यों हेल्पर टी सेल क्या जाता है, उसे क्या कहा जाता है, हेल्पर टी सेल। हेल्पर टी सेल जो कि हमारा किलर सेल है, किलर सेल को जगाने का काम करता है। सिंपली आपको बता दूं, किलर सेल को मतलब हेल्प करता है कि हमारे बॉडी में कुछ वायरस आए और उसे क्या करे, उसे किलर सेल को बताता है जो कि सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम होता है, और बाद में किलर सेल आने के बाद इस वायरस को खत्म कर देता है। बट सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि हेल्पर टी सेल ही क्या हुए हैं, हैक हुए हैं। और हैक होने के बाद हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है, कौन सी इम्यूनिटी होती है, कौन सा इम्यून सिस्टम होता है, जो कि सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम जो होता है, वो जो इम्यून सिस्टम होता है वो कंप्लीटली हैक हो जाता है। क्या हो जाता है, हैक। ठीक है, सॉरी, ओके, क्या हो जाता है, कंप्लीटली हैक हो जाता है। मतलब क्या है कि कोई भी इन्फेक्शन आया, जनरली कौन सा भी सादा मतलब जनरली भी वायरस ने आपको कॉज कर दिया या इन्फेक्शन हुआ तो उससे मेजर प्रॉब्लम हो जाता है जिसे एचआईवी का इन्फेक्शन हुआ है। ठीक है, तो ये होता है अपना कंप्लीटली कॉन्सेप्ट जो कि हमारे इम्यून सिस्टम को वो क्या कर देता है, हैक कर देता है। और हैक करने के बाद हमारी बॉडी वीक पड़ लगती है। इसीलिए इस वायरस का नाम क्या रखा है, सबसे पहले डिसीज का नाम क्या रखा है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। मतलब इम्यूनिटी डिफिशियंसी हुई है। और अनदर होता है अपना ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। मतलब क्या है कि इम्यून सिस्टम को वो क्या कर रहा है, डिफिशियंसी मतलब उसे कम कर रहा है, वो इम्यून सिस्टम को वीक कर रहा है। क्या कर रहा है, वीक। बात क्लियर है। ये जो प्रोसेस पढ़ी अपनी मोड ऑफ ट्रांसमिशन कि ट्रांसमिशन कैसे होता है, और ये होता है अपना स्ट्रक्चर ऑफ एचआईवी। ठीक है, यहाँ तक मतलब ये लेक्चर में यहाँ तक ही हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वाला जो साइन एंड सिम्टम्स होता है, सिम्टम्स में भी बहुत सारे सिम्टम्स उसमें होते हैं, वो सिम्टम्स या अनदर जो कि इन्फॉर्मेशन दे डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट आने वाले लेक्चर में हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट्स लिख लीजिए, या अनदर अच्छा लगा हो तभी भी अच्छे कमेंट्स आप कर लीजिए, और जिसे जरूरत हो उसे जरूर से शेयर कीजिए। ठीक है, धन्यवाद।